आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। किसका? मैथ का। ये आप ध्यान रखें, रोज़ सुबह 10 बजे आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिला करेगा। सुबह 10 बजे रोज़ वीडियो आएंगे। टेस्ट 1 है। आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए उनको भी लेंगे और जो उससे रिलेट करते हैं उनको भी लेंगे, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि मतलब जिसको समझ में नहीं आता वो भी समझ सके। चलिए ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा। चलिए पहला सवाल लगाएं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 रुपये में 5 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह 3 रुपये की वस्तु की 4 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए इस सवाल को करने के लिए हमेशा आप याद रखें R/Q परसेंटेज, इससे लगाएंगे कभी गलत नहीं जाएगा। ये क्या है? ये रुपए होंगे, ये क्वांटिटी होगी, मतलब कितना वो बोल रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 2 रुपये, रुपये को ऊपर लिख लें। फिर क्या कहा है कि 5 वस्तुओं को हमेशा नीचे लिखना है, लिख लिया। 5 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, यानी 100 में से हम 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे मेरे पास? 88 बचेंगे। तो यहाँ लिख दिया। अब हमेशा याद रखना 2 चलेंगे, हमेशा 2, तो बराबर लेके चलना है। हो गया। अब दूसरे में कहा गया है कि 3 रुपये में, हमने बोला कि रुपये ऊपर लिखना है, रुपये हो गए। 3 रुपये में 4 वस्तुएं, देखिए ये 4 वस्तुएं हो गई। हमने कहा वस्तुओं को हमेशा नीचे रखना है। बेचें तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो हमने x मान लिया, x% का लाभ है। बस इसको हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। जब बराबर में हो तो कट जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गए। अब कितने बचे मेरे पास? 22/5 गुणे 2 बराबर, इसको थोड़ा छोटा लिख दें, तो यहाँ कितने बचे मेरे पास? थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसको इधर खिसका ले। अब ठीक है, देखिए ये 3/x बचा है, तो इससे ये कट जाएंगे मेरे पास, ये 11 हो गए। तो अब इसको और हल कर लीजिए, तो 11 पचे 55, 1/55 बराबर 3/x। तो ये कितने हो जाएंगे? अब इनका गुणा करा लो, इसका इसमें करा लो, इसके इधर चले जाएंगे। तो ये x बराबर 55 गुणे 3, 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 तिया 15 और 1 16। तो देखिए इसमें कितने? 165 आया। तो हमें कितना लेना है? इसमें हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरा 100% चलता है, इसमें कितने बड़े हैं? तो 65 बड़े हैं। तो मेरा कितना लाभ होगा? 65% लाभ होगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या कहा है कि यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस n बराबर, सवाल नंबर ये दूसरा है। सवाल नंबर दूसरे में क्या गया? n की पावर 11, n की पावर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो इसमें देखिए क्या करना है, तो इसमें जो सबसे छोटी घात है उसको कॉमन ले लो। 4 की पावर 11 जब कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 1, 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 बचेगा। अब देखिए इसमें 4 की पावर तो 11 चल ही रहा है, अब इनको जोड़ लो। तो पहले तो इनका वर्ग कर लो, जो खुला मतलब वर्ग में है उसे खोल लो। ये 16 हो जाएंगे, ये कितने? 64 हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इनको लो जोड़। इनको किसको जोड़ लेंगे? देखो ये 16 4 20 और 1 21, तो डायरेक्ट हम इसमें जोड़ लें क्योंकि टाइम बचाना है। तो ये 5, ये 85 हो गए, तो ये 85 आ गया मेरा मान। ठीक, 4 की पावर 11 गुणे 85 हो गए। अब क्या करना है? अब देखिए इसके बाद उसने गुणनखंड पूछा, इसको भी अभी बेसिक से बताएंगे कैसे करते हैं गुणनखंड। अब देखिए 4 की पावर ये से हमेशा, अब गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं का होता है। किसका होता है? अभाज्य संख्याओं का। जैसे 2 है तो ये 4, ये किसका वर्ग? 2 का वर्ग है, तो इसे 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 22 हो जाएंगे गुणे ये 17/85, क्योंकि हमें गुणनखंड को अभाज्य संख्या में लिखना है। लिख लिया। हमेशा याद रखना जब गुणनखंड पूछ दे, ये 22 लिखे हैं तो हमेशा एक जोड़ के लिखना है, 22 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे? 23। इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इनको कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 और 2, 2 दूनी 4, तो 23 गुणे 4 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 92। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर पहला 92। इस तरीके से करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कहा गया है? सवाल नंबर ये दूसरा था, तीसरा देखिए। तीसरे में क्या कहा गया है
कि 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121 है। अगले कोष्ठक में 2 की पावर 121, 2 की पावर 120, 2 माइनस 2 की पावर 119 में से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें से सबसे पहले जो तुम्हें छोटा दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन 3 में कौन है, 3 की पावर 21 है, सबसे छोटा है 21, इसको कॉमन ले लिया। भीतर कितने बचे, 3 की पावर 2 माइनस 3 और माइनस 1 बचा ये। इसी तरीके से अगला, इसमें देखिए 2 की पावर में सबसे छोटा कौन, 2 की पावर 19 हो जाएगा। अब आपको ये कॉमन लेना नहीं आ रहा तो आपको हम बता दें, जैसे 3 की पावर ये कितने लिखे थे, 123 लिखे थे, तो 121 घटाएंगे 2 बचेंगे, इसलिए इसको 2 लिख लिया। समझ में आ गया। चलिए अब इसको कर लें। इसमें 119 कॉमन आ गया, 2 की पावर 119 कॉमन आ गया। अब बचा कितना, 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, ये बचा उसमें बचा। तो 3 की पावर इसको 21 ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। देखिए 9 हो जाएंगे और ये कितने 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। हमने क्या प्रैक्टिस सेट करा रहे, इसमें ये नहीं कि दिखाना पड़ेगा, आप बस हम समझा देंगे इधर से ये माइनस की, जितनी जल्दी मतलब आपको स्पीड बनाना है। तो ये हो गए गुणे 2 की पावर 119, इसमें कितने बचे हैं देख लीजिए, 4 हो गए और ये 3 यानी 1 बचा, तो 1 का गुणा करा हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमेशा याद रखना शून्य कब बन सकता है, जब 5 और 2 हों तभी शून्य बन सकता है। 2 तो मेरे पास बहुत से हैं लेकिन 5 मेरे पास एक ही है, तो बस मेरे पास इसको कैसे लिख सकते, 3 की पावर 21 गुणे 5, 2 गुणे 2 की पावर 118, क्योंकि मेरे पास 5 और है नहीं ना, 5 दूनी 10, कितने शून्य बने इसमें, 1 शून्य बना। देखिए कहीं ऑप्शन है 1, तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये अर्धवृत्त है, ये क्या कहा, उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, इतने इन्होंने ये कहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास मेरा क्या होता है, 2r ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, परिमाप का सूत्र क्या होता है, r प्लस पाई प्लस 2 कोष्ठक में ये होता है, ये परिमाप होता है, बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ये इसका सूत्र। अब देखिए इसमें से जो बराबर में दिख रहे हैं उन्हें काट सकते हैं। देखिए x r की पावर स्क्वायर है तो इससे ये काट सकते हैं, काट दिया। अब ये 2 कहाँ पहुँचा दें, ऊपर पहुँचा देंगे, तो 2 पाई और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये क्या चल रहा है, पाई और r चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे और हल कर सकते हैं। अब इसमें पाई का मान खोल लें हम, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएंगे, ये 44 अपॉन 7 प्लस 4, और ये कितने हो जाएंगे, 22 r अपॉन 7। अब देखिए इसको डायरेक्ट अभी नहीं काट सकते जब तक इसमें इसका गुणा नहीं कराएंगे। तो ये करेंगे 44 प्लस 7 चौको 28 अपॉन 7 बराबर, इसको थोड़ा ऊपर लें। अब क्या होगा, ये हो जाएंगे 22 r अपॉन 7। अब काट सकते हैं क्योंकि उधर अभी ऊपर गुणा नहीं, जब तक ये बराबर वाली ये लाइन ना आ जाए काट नहीं सकते। अब बराबर में है तो काट सकते हैं। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 बराबर 22 r है, तो r का मान मेरा कैसे निकलेगा, r बराबर, तो ये 22 इसके नीचे चले जाएंगे तो हम इस तरफ लिख रहे 72 अपॉन 2 हो गए। इनको काट लो तो मेरे कितने आ जाएंगे, इनके काटने पर मेरा आएगा 36 अपॉन 11 आ गया 11। अब देखिए ये तो मेरा r का मान आया। उन्होंने पूछा किसका है, हमें पूछा है, देखिए उन्होंने पूछा किसका है, व्यास पूछा, 2r पूछा, तो इसमें हम कितने का गुणा कराएंगे, अभी 2 का गुणा कराएंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 अपॉन 11। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में इसे लिख सकते हैं 6 सही, आपके ऑप्शन में दिख रहा है 6 सही 6 अपॉन 11, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सब 4 हो गए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कहा गया है, 3 से आरंभ, हम क्वेश्चन नंबर डाल दें 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम, यानी बड़ी से बड़ी, छोटी से सबसे बड़ी और सबसे छोटी ज्ञात करनी। उसने कहा है कि 3 अंक से आरंभ हो, ठीक है, और 5 अंक से समाप्त हो, तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो हम सबसे छोटी में तो इसके 0 लगा लेंगे और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी,
3995 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि फिर इसके बाद 4-5 अंक आने लगेंगे। तो बस इन्होंने क्या कहा, इनका अंतर बताओ। तो इसमें से जब हम इनको घटाएंगे तो मेरा अंतर कितना आ जाएगा, 9, ये 0, ये 9 और ये आ जाएंगे 990 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 5 हो गए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए एक शांत जल में एक व्यक्ति चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 6 ये स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में, और धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा है। उसकी भी स्पीड कितनी है, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। इसको हमेशा ऑप्शंस करना। देखिए कैसे करेंगे, धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में कितना समय लगता है, उसे 5 घंटे अधिक धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करनी लगती है जितनी, क्या है, दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने डी पूछा है, क्या पूछा है, डी। और जब ये दे दें 5 घंटे अधिक, इन्होंने अधिक बोल दिया है, तो इससे ये कैसे होगा, देखिए जब आ रहे हैं और जा रहे हैं तो x प्लस, ये धारा आपने पढ़ा होगा बोट और स्ट्रीम, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये चलता है। तो मेरा d बराबर, सूत्र भी देखिए इसमें सूत्र को अच्छे से याद यूज़ कर लें। तो d बराबर मेरा क्या होता है, d अपॉन s बराबर t होता है। तो ये t चल रहा है, तो उन्होंने अधिक बोला, 2 लोग हैं तो एक बार और ले लेंगे, ठीक, ये माइनस लगा ली, क्योंकि अधिक कम ज़्यादा बोले तो माइनस। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर करें, तो इनको पहले तो एक बार जोड़ लें, तो d अपॉन 8 हो जाएंगे, माइनस d अपॉन एक बार घटा लेंगे 6, यानी 4 बचेंगे, बराबर 5 दिया है। देखिए अधिक कैसे होंगे, अब देखना। अब इसमें हम ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर हम दूसरा ले रहे हैं। देखिए इसमें 40, d की जगह हमने d का मान कितना ले लिया, 40 ले लिया। ऑप्शन वाई से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ऑप्शन से। अब देखिए d का मान हमने ले लिया है 40, तो इसमें रखेंगे 40 अपॉन 8, ये माइनस है, ये फिर कितने हो जाएंगे, 40 अपॉन 4 हो जाएंगे, 8 पन 40, 5 आया और ये 10 आ गए। देखिए अधिक हैं या नहीं है, हैं 5 अधिक हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। ये हमेशा इसी तरीके से ऑप्शन से करना है, तो जल्दी होंगे। तो देखिए इसमें से अंतर, देखिए अब ये कम ज़्यादा उससे मतलब नहीं, 5 अंतर आ रहा है या नहीं, ये देखना होता है। चलिए कितने थे ये, क्वेश्चन नंबर था ये 6, तो 7 नंबर देखिए। अब 7 नंबर में क्या कहा है, 7 नंबर में कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। एक वस्तु का 100 है, तो एमपी प्राइस मेरा कितना है, 180 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि कितनी छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए इसमें से वो 44 छूट दे रहा है, ठीक है, छूट देगा तो इसमें देखिए कितने का से लाभ होगा, तो इसे होगा 144 का, सीपी में क्या होगा, लाभ। अब देखिए अब इसमें किसको, इससे कितनी की हानि हो रही है, 36% की हानि, कितने पर, 180 पर, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि दुकानदार को 44% लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें कितने, 100 का गुणा करा देंगे, 18 दूनी 36, ये हो गए, ये 0 0, तो कितने परसेंट का उससे लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। चलिए अगला देखिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप मतलब ये बेसिक है यार, ये तो कुछ नहीं है, हाल हो जाएगा। आपको नहीं आते हैं तो हम अभी बेसिक से बुक चला रहे हैं विद्यासागर, आपको नहीं पता है तो आप जाएं प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ हम जो मतलब बेसिक्स है बिल्कुल, जो अभी कमज़ोर है उनके लिए ये गणित बुक अच्छी है उनके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 7 था। 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है कि 4x² प्लस 8x में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा ये बताइए ये कितने का वर्ग है, 2 स्क्वायर किया होगा, ठीक है, प्लस 2xy होता है, इसका सूत्र एक सूत्र होता है x² प्लस y² प्लस के 2xy। इन्होंने इसमें ये पूछा कि y का मान बताओ, ये ऐसे समझ लो। तो इसमें हम देखिए 2 कर लेंगे, ये तो 4, 2 कर लेंगे। अब देखो 2 दूनी 4, फिर 2 कहाँ से आए, तो यानी इसमें कितने हैं, 2 और हैं। तो मेरा सूत्र बन जाएगा x² प्लस के ये 4 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे 4 प्लस के 2 8x। इसको इरेज कर दें, आपको अब समझाते हैं कैसे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसमें देखिए 2 तो ये सूत्र के थे और 2 ये वाले इसके जो वर्ग हुआ ये 2, तो ये 2 कहाँ से आए, तो इन्होंने 2 मतलब ये 2 आए, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस के 2x का होल वर्ग। तो इसमें कितने जोड़े जाएंगे, 4 जोड़े जाएंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये कितने हो गए 7, 8 हो गए, 9 नंबर देखिए।
अब देखिए 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या कहा गया है, हमेशा याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, इस मतलब ये ऐसे सवाल आए तो उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल वर्ग है, एक हम बता दे रहे हैं। अब इसके बराबर हमने बोला इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर। अब देखिए ए का मान एक्स माइनस 3 का होल वर्ग दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इधर हम 0 कर लेंगे, 0 की पावर 0 करो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इससे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्स का मान मेरा कितना आ गया 3, ये इस तरफ जाएंगे, पश्चांतर होंगे, माइनस के किसके हो जाएंगे प्लस के, बस इतना करना। आप समझ लीजिए वाई की पावर -5 है, ये उस तरफ जाएंगे तो वाई का मान मेरा 5 आ जाएगा। अब डायरेक्ट करना है, ठीक है। और देख लीजिए जेड है, जेड माइनस की जो 4 है उस तरफ जाएंगे तो जेड का मान प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आया आपका मान। अब उन्होंने पूछा क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बस मान रख लो किसका है, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाई का अपॉन 10 चल रहे हैं, बाई का मान 25 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, और 16 अपॉन 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब बस अब इसको ऐड कर दो, ये तो हर समान होता तब क्या होता सारे जुड़ जाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे 50 हो जाएंगे। देखिए जोड़ लो 5, हाँ 50 हो जाएंगे। देखिए ये कितने हो गए 11 और 9 20, हासिल 2 3 और 2 5, 50 कट के कितना आएगा मेरा 5। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, कौन सा सी। चलिए ये सवाल नंबर था, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है, ये मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन इसको, क्योंकि ये पेपर में आता है और हर लोग छोड़ के आते हैं। कैसे देखिए, राम एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ, राम एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए और विक्रय मूल्य कितने बढ़ने से पहले, ये भी लिखा है, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक फंडा है, मतलब ये हमेशा ही चलेगा। तो CP बराबर 100 करना है, प्रॉफिट बराबर x करना है और SP बराबर 100, ये इसका हमेशा याद रखना है जब दुगने तिगने दिए जाएं। अब पढ़िए सवाल, अब आएगा समझ में। उसने कहा राम एक वस्तु का विक्रय मूल्य की कीमत 2 गुनी, जहाँ x है वहाँ 2 गुना कर दो, यानी 10 + 2x दुगना कर देता है, ठीक है, बराबर, और बराबर का चिन्ह लगाना जब ये दुगना गुना कर रहे हैं। उसके बाद लाभ 4 गुना कर देता है। देखिए इसको हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे तो ये लाभ हमेशा प्रॉफिट में जोड़ता है, तो ये कितने 100 + के 4x, इसी तरीके से हमेशा करना है, बस आपका हल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ओ यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, सॉरी, इसके लिए हम यहाँ ये नहीं होगा, थोड़ा इसे कम करें, दुगना ये कर दिया, इसके बाहर होगा, सॉरी ये बाहर, ये इधर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब बस इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये 100 हैं, ये 4x हैं, बराबर ये 200 हो जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे। अब देखिए जो कम है उनको पक्षांतर कर देंगे, ये इस तरफ आएंगे क्योंकि ये कम है, ये 100 कम है 200 ज़्यादा है, ये इस तरफ जाएंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 4x - के 2x बराबर 200 - 100, तो ये कितने हो जाएंगे 2x बराबर 100, तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 50। देखिए कहीं ऑप्शन है 50, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ आया समझ में, ये हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला सूत्र, ये आप लिख लें किसी बुक में क्योंकि इसके आगे भी यूज़ होंगे, तो इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अब आगे देखिए, क्योंकि एडवांस के भी क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस के भी ले लिए। ये क्वेश्चन नंबर था कितना, ये था 10। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ये इस तरीके से, क्षेत्रफल 12√3 है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डायरेक्ट एक सूत्र होता है, माध्यिका यानी लंबाई, तो h² अपॉन √3 बराबर क्षेत्रफल, ये होता है। और इसका भी मतलब इसको निकालोगे तो एक अलग इसका क्षेत्रफल और होता है √3 अपॉन 4a², फिर उसकी ऊंचाई का सूत्र होता है √3 अपॉन 2a, ये 2 लगेंगे, या से इससे बढ़िया कि आप एक याद कर लें, तो आपको जो बेस्ट लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, क्षेत्रफल का मान हमें कितना दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दिया गया √, ये देखिए मेरे कितने हो जाएंगे h² अपॉन √3, तो ये मेरे 12 √3 हो जाएंगे, ये क्योंकि ये
बटे में बराबर, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो मेरा एच स्क्वायर बराबर, और हमेशा याद रखना जब 2 बार कोई अंडर रूट आ जाए तो ये ख़त्म होके 1 3 निकलता है, इसको आप नोट कर लें। तो कैसे आ जाएंगी, तो 12 गुणे, तो ये 2 बार 3 आ जाएंगे अंडर रूट, तो ये सीधे 3 आ जाएंगे। तो एच स्क्वायर बराबर 12 के 5 32 36, ये कितने का वर्ग है, 6 का। तो एच का मान कितना आ गया, 6। कैसे, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे ऊपर आ जाता है वर्ग, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। एक्स का मान 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं इतनी तेज़, क्योंकि आपकी स्पीड भी बनाना चाहते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। और ये कैसे होता है ये भी आपको बता दें। जैसे ये लिखा था √3 गुणे √3, √3 का मान 1/2 होता है। जब इसको मान रखेंगे, देखिए इसका एक मान रखेंगे 1/2, 1/2, जब हर समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो ये हर समान है, फिर 2/2 √2, इससे ख़त्म हो गए 3 आता है। इस तरीके से 3 आता है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए। चलिए ठीक है, इतने ही रहने दो, क्योंकि आप फिर ज़्यादा मतलब देखा कितनी अच्छे से कराया है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी मैथ टेस्ट में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। और आपको बता दें, हम लूसेंट बुक रीजनिंग आपको दिक्कत आती वो भी सलूशन कर रहे हैं। हम किसी मतलब अपने नोट से नहीं करा रहे, हम सीधे जो मुझे मतलब कमेंट्स में बोला गया कि ये सर बुक सॉल्व कराइए, तो लूसेंट की कराइए, तो मैं लूसेंट की अभी करा रहा हूँ। इसके बाद जो कमेंट्स में आएगा वो कराएंगे। अभी करा रहे हैं मैथ में कौन सी, विद्यासागर, इसके बाद कराएंगे HD यादव। तो आप देखते रहें। आपको ये मतलब टेस्ट लगाने में दिक्कत आ रही तो आप अभी बेसिक वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए C बना दिया, PDF वो पहले ही बना था, ठीक है। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।